हेलो एवरीवन, वेलकम टू केडी एकेडमी। माय नेम इज़ कुबेर दास। तो ये हमारा पार्ट 7 है सिंपल इंटरेस्ट का। इससे पहले मैं 6 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको देखिएगा, ठीक है। तो आपको और क्लियरिटी से समझ में आएगा। और इससे पहले मैं आपको परसेंट कंप्लीट करा चुका हूँ, प्रॉफिट लॉस कंप्लीट करा चुका हूँ, डिस्काउंट कंप्लीट करा चुका हूँ, और ये हमारा चौथा सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर है वो चल रहा है। ये भी हमारा ख़त्म हो जाएगा। लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास मैं इसमें कराऊंगा और हर प्रकार के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो यहाँ हम लोग कुछ नया, ये लेक्चर छोटा होगा लेकिन इसमें हम लोग जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चन व्यापम से जीपीएससी, एसएससी, रेलवे सब में आता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। जैसे कि मान लो इसमें एक क्वेश्चन देता है कि कोई पैसा पी है, कोई पैसा पी है ना, वो 2 गुना हो जा रहा है। कितना पी हो रहा है? 2 पी हो जा रहा है। कितने साल में हो रहा है यहाँ से यहाँ तक? मान के चलो 2 साल में। कितने साल में हो रहा है? 2 साल में। तो यहाँ से यहाँ ब्याज कितना मिलेगा मेरे को? ये मेरा बनेगा प्रिंसिपल। ये मेरा क्या होगा? अमाउंट मिश्रण। इन दोनों को घटाता हूँ तो यहाँ कितना आएगा? पी। और यही मेरा क्या होगा? ऐसा ही होगा क्या? ये मेरा क्या होगा? ऐसा ही। तो ये जो है ब्याज, ये जो ब्याज है कितने साल का ब्याज आ रहा है? 2 साल का ब्याज आ रहा है। यहीं से हमको समझना है। फिर यहाँ पे यही पैसा, सेम पैसे को मैं कितना 10 गुना कर रहा हूँ। कितना गुना? 10 गुना। देखो है ना। तो यहाँ से यहाँ तो मेरे को समय बताना है कितने समय में होगा। टी मेरे को नहीं पता है, लेकिन मेरे को ये पता है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है, मतलब ब्याज कितना आ रहा है मेरा यहाँ पे, कितना रुपये है? 9 रुपये ब्याज आ रहा है। कितना रुपये ब्याज आ रहा है? 9 रुपये ब्याज आ रहा है। अभी मैं पढ़ाया है ना, इसको मैं 9 रुपये कर देता हूँ तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 9 कर देते तो यहाँ पे कितना रुपये ब्याज आएगा? 8 रुपये। कितना रुपये ब्याज आया? 8 रुपये। तो अब मेरे को ये बताओ कि ये जो पैसा है ब्याज प्रिंसिपल, ये पी कितने साल में बन रहा है? ये 2 साल में बन रहा है। तो मेरे को यहाँ कितना पी चाहिए? 8 पी चाहिए क्या? तो क्या मैं यहाँ पे 8 का गुना कर दूँ, 8 पी बना दूँ? तो 8 पी का यहाँ गुना होगा तो इसमें भी कितने का गुना होगा? 8 का। तो कितना हो जाएगा? 16। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से यहाँ पे बनाना है ना। तो ये पी है ना, यहाँ पे पी है और यहाँ पे कितना? 8 पी है। मतलब मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस 2 में कितने का गुना करना पड़ेगा? 8 का। और जैसे गुना कर दूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा? 16। और ये मेरा हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है? कितने साल में हो जाएगा? 16। तो इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है वो हम आगे चल के बनाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिखो मैं यहाँ पे, एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दुगुनी हो जाती है। चलो ठीक है, कोई पैसा पी है ना, वो यहाँ से कितने वर्ष में 2 पी हो जा रही है? कितने वर्ष में हो जा रही है? 7 वर्ष में हो जा रही है। यहाँ से ब्याज कितना आ रहा है मेरा? पी आ रहा है। कितना आ रहा है? पी। तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना है ना लग रहा है? कोई दिक्कत है? ठीक है। फिर वही जो पैसा है, यही पैसा कितने वर्ष में मेरे को नहीं पता। कितने वर्ष में कितना गुना हो जा रही है? 5 गुना हो जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ ब्याज कितना आ रहा है मेरा? 4 पी आ रहा है। अभी मैं देखा यहाँ पे कितना है? सिर्फ पी है ना। और ये जो ब्याज कितना है? 7 वर्ष का ब्याज। देखो यहाँ पे 7 वर्ष का मेरे को ब्याज कितना मिल रहा है? पी मिल रहा है। लेकिन मेरे को पी का नहीं बताना, मेरे को बोलना 4 पी का बताना है कि कितना समय लगेगा। तो इसको 4 पी बनाएंगे तो 4 से गुना, इसमें भी किससे गुना? 4 से गुना। तो कितना हो जाएगा? 28 साल। कितना साल में हो जाएगा ये? 28 साल में। इसी का हम लोग एक छोटा सा ट्रिक मेथड से बनाते हैं, है ना। अगर वो आपको अच्छा लगे तो उससे भी बना सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ, जैसे ये कोई पैसा पी है, ठीक है। ये मेथड नंबर 2 है। मेथड यही रहेगा, है ना, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका चेंज है। यही पैसा है, इसको मैं कितने साल के लिए डाल रहा हूँ? 7 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 7 वर्षों के लिए। और कितने 7 वर्षों में कितना गुना हो जा रहा है? 2 पी गुना हो जा रहा है। ठीक है। फिर यही पैसे को मैं 5 गुना करना है, चलो 5 गुना, है ना। तो यहाँ से यहाँ घटाया कितना? पी। तो यहाँ से यहाँ कितना हो रहा है? जो पी मेरे को ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में मिल रहा है? 7 वर्ष में। तो यहाँ से मेरे को कितना बनाना है? 4 पी। तो कुछ नहीं करना है आपको, है ना। तो मेरे को क्या करना है? यहाँ पे 4 पी बनाना है। तो उस 7 में कितने का गुना कर दूंगा? उसको मिटा देता हूँ मैं, आपको समझने के लिए अच्छे से और समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, हाँ। तो जैसे यहाँ पे मेरे को ब्याज कितना मिला था? पी। यहाँ पे कितना ब्याज मिला? 4 पी, है ना। तो मेरा यहाँ पे कितना रुपया? 7 है ना। तो 7 में कितने का गुना कर दूंगा? 4 का। तो कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। तो 28 साल में मेरा क्या आ जाएगा? यहाँ से वो पैसा जो है मेरा कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। ये आगे आते हैं, है ना। क्या बोला? एक राशि साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में दुगुना हो जाती है। ठीक है, चलो वही कौन सा बनाते हैं। कोई पैसा पी है, ठीक है। ये जो है कितना? 6 वर्ष में कितना गुना हो जा रही है? 2 गुना हो जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है। यही पैसे को मेरे को कितना गुना बनाना है?
10 गुना बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ब्याज देखा मैं कितना रुपये आया, पी रुपये है। यहाँ पे मेरा ब्याज कितना आ रहा है, 9 पी रुपये आ रहा है। मैं देखा है यहाँ कितना 9 है, तो मेरा जितना भी समय है उसमें कितने का गुना कर दो, 6 में 9 का गुना कर दो, तो 6 में कितना जाएगा 54, और ये मेरा आ जाएगा आंसर। बाकी बेसिक मेथड तो आपको समझाया, वहाँ से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर एक निश्चित दर से एक व्यक्ति 8 वर्ष में दुगना हो जाते हैं। चलो ठीक है, सेम वही क्वेश्चन है। मान लो कोई पैसा पी है ना, ये पैसा को कितना 2 गुना हो जा रहा है, कितना 2 गुना कितने साल में, 8 साल में। और यही जो पैसा है ना, वही लिखा है ना, वह अवधि ज्ञात कीजिए, है ना, यदि राशि साधारण ब्याज की समान दर से 4 गुना हो जाती है। वही सेम समान दर से कितना गुना हो जा रही है, 4 गुना हो जा रही है, कोई दिक्कत है नहीं है। यहाँ पे मेरा ब्याज कितना था, पी था, यहाँ ब्याज कितना आ रहा है मेरा 3p आ रहा है। मेरे को देखोगे यहाँ पी से कितना गुना हो रहा है, 3p हो रहा है, 3 का गुना। तो मेरा समय भी निकालना है, समय निकालना तो क्या करना पड़ेगा, समय मेरा 8 है, उसमें कितने का गुना कर दो 3, तो 8 से कितना हो गया 24। तो ये मेरा क्या आ गया यहाँ से आंसर। तो 24 साल में वो क्या आ जाएगा, अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है ना। फिर वही बोला, यदि कोई धनराशि है साधारण ब्याज की दर पर 20 वर्ष में स्वयं का 3 गुना हो जाती है। कोई पैसा पी है, ठीक है, ये कितने वर्ष में, 20 वर्ष में स्वयं का कितना गुना हो गया, 3 गुना हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यही जो पैसा है ना, यही पैसा जो है क्या बोला है ना, उसी दर से समान दर से, कोई दिक्कत नहीं है। स्वयं का कितना गुना होगा, 2p गुना होगा। ये भी बहुत ईजी है। यहाँ से यहाँ कितना आएगा 2p, यहाँ से यहाँ कितना आ रहा है 2p, और यहाँ से यहाँ कितना ब्याज आ रहा है p। तो ये जो यहाँ पे 2p है और यहाँ कितना है p है, मतलब ये आधा हो रहा है ना, तो मेरा समय भी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो t मेरा कितना हो जाएगा, 20/2 हो जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 10 वर्ष आएगा। समझ में आ रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा समझ में नहीं आया तो ऐसा बना सकते हो। कोई पैसा p है, वो 3p हो रहा है, कितने वर्ष में, 20 वर्ष में। ब्याज कितना है p, तो 20 वर्ष में कितना, 20 वर्ष में मेरा ब्याज कितना है, p रुपया है। फिर यही जो पैसा है ना, ये कितना है 2p हो रहा है, मेरे को समय बताना है। और यहाँ से मेरा ब्याज कितना आ रहा है, और यहाँ पे 2p है, 2p है, और यहाँ पे मेरा की है p है। तो मेरे को p का मान निकालना है ना, p का ब्याज निकालना है। तो इसको p बना लो ना जी, यहाँ से इस 2 को 20 को ला लो, 20 वर्ष बराबर कितना आएगा p, तो यहाँ से कितना आ रहा है 10 वर्ष, यहाँ से भी आ रहा है। जैसे हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे, कोई नया तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर निवेश की गई निश्चित धनराशि 12 वर्ष में 4 गुना। ठीक है, कोई पैसा p है, कितना 12 वर्ष में कितना गुना हो जा रही है, 4 गुना हो जा रही है, तो 4p हो जा रहा है। फिर बोले हैं समान दर पे, सब में समान दर लिखा रहेगा, दर अगर अलग रहेगा तो कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, कितने वर्ष में स्वयं का 10 गुना हो जाएगी, कितना गुना, 10 गुना। यहाँ से यहाँ देखा मैं कितना है मेरा 3p, यहाँ से यहाँ कितना है 9p, कोई दिक्कत है। यहाँ पे कितना है 3 है, यहाँ कितना है 9 है, तो इसमें कितने का गुना हो रहा है, यहाँ पे देखोगे 3 का गुना हो रहा है, 3 से 9 बढ़ रहा है। तो मेरा समय जो है, समय भी मेरा कितना गुना हो जाएगा, 3 का तो 12 दिया, कितना हो गया 36। बेसिक से आप बना सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है, साधारण ब्याज पर वह दर ज्ञात कीजिए, है ना, जिस पर कोई धनराशि 36 वर्ष में अपने आप का 3 गुना होता है। ये क्वेश्चन को पूरा अलग हो गया, अलग नहीं हुआ है, मतलब कोई पैसा p है ना, वो कितने वर्षों में, 36 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है। तो यहाँ से मेरा ब्याज कितना आएगा, ऐसा ही कितना आ जाएगा, दोनों को हटा देंगे तो 2p। तो मेरे को ब्याज निकालना, तो ब्याज निकालना ऐसा ही बराबर, ब्याज नहीं सॉरी रेट निकालना है बटा 100। ऐसा ही कितना है 2p, p मेरा p का p ही रहेगा, r मेरा नहीं पता, यहाँ पे सॉरी t होगा, तो t मेरा कितना है 36 बटा कितना आएगा 100। ये p से ये p कटेगा, ठीक है, तो r बराबर कितना आएगा मेरा, ये 2 से कितना हो जाएगा 18, और इसको उधर ले जाएंगे तो 100 बटे कितना हो जाएगा 18, है ना। और इसको मैं अगर सॉल्व करूँगा तो 50/9, ठीक है, 9 पंचे 45, 9 पंचे 5.55, ऐसे करके कुछ आंसर आएगा इसका। दिया है कि हाँ, ये इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो आप। अगला है 48, चलो दर दे दिया है, ठीक है। साधारण ब्याज पर 14% वार्षिक की दर से कितने कम से कम
पूरे वर्ष में कोई धनराशि अपने आप पर 4 गुना हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। मान लो कोई पैसा क्या है, पी है, ठीक है, वो कितना गुना करना है, इसको 4 गुना करना है। कितना गुना करना है, 4 गुना करना है। रेट मेरा कितना परसेंट है, 14% है, ठीक है। और समय मेरे को नहीं पता है, समय मेरे को क्या है, नहीं पता है। तो इसको बनाना है, तो इसको बनाने का 2-3 तरीका है, ठीक है। तो बेसिक तरीका लगा दो यहाँ से यहाँ कितना आएगा ब्याज मेरा 3p। तो ऐसा ही बराबर क्या आएगा, p इंटू आर इंटू टी बाई कितना हो जाएगा 100। तो ऐसा ही मेरा कितना है 3p है, ब्याज मेरा 3p है, प्रिंसिपल मेरा p है, रेट मेरा 14% है, टी मेरे को नहीं पता, यहाँ बटा कितना आएगा 100, ये p से ये p कटेगा, टी बराबर कितना आएगा, इधर से ले जाएंगे तो 300/14, ठीक है। ये मेरे को लग रहा है लगभग में आएगा इसका आंसर 300/14। तो 14 एकम 14 दूनी 28 है ना, 2 14 एकम 14, लगभग 21 दिया है, नहीं दिया, लगभग 22 वर्ष के आसपास आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, लगभग 22 वर्ष के आसपास क्या आएगा इसका आंसर आएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है ना। इसका एक और ट्रिक है, मैं उसको नहीं बता रहा हूँ, वो एडवांस लोग के लिए, अगर आपको समझ में आएगा तो करिएगा, नहीं तो मत करिएगा, छोड़ दीजिएगा, है ना। पी है वो कितना हो रहा है, 4p हो रहा है। मान लो ये कितना परसेंट है, 100% है। मान लो मेरे पास प्रिंसिपल 100% रहता है, तो मेरा जो अमाउंट है वो कितना हो जाता है, 14% से, है ना, वो 400% हो जाता है। तो यहाँ से मेरा अंतर कितना रहा है, 300 रुपया। यही मेरा क्या है, ब्याज है। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, 300 क्या करना है, 14 को भाग देना था, और यहाँ से आपका आता 22 लगभग में, ठीक है, अप्रॉक्स में आता। चलिए आगे। तो आज के लिए मेरा क्लास इतना ही रहेगा, ठीक है। छोटा टॉपिक था इसलिए छोटा लेक्चर है। तो हमारे अचीवमेंट के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे 2026 में लगे हुए स्टूडेंट्स हैं जो कि SSC GD में सेलेक्टेड है, ठीक है। जिसमें से राहुल और हिमांशु दोनों के दोनों CRPF में है, ठीक है, CRPF में सेलेक्टेड हुए हैं। और ये वासुदेव है, वो CSIF में सेलेक्टेड है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना, इसको उल्टा लिख डाला मैं, सॉरी, CISF में इसमें सेलेक्टेड है, ठीक है। और हमारे यहाँ और भी अचीवमेंट है जो कि बहुत हमारे स्टूडेंट है, जैसे नयन है, ठीक है, यहाँ गौरव है, अग्निवीर में लगा है, भूमिका का, नयन का 2 बार लगा है, अग्निवीर भी निकाला है, फिर SSC GD भी ज्वाइन किया है, ठीक है। फिर उसके बाद सोनल का भी अभी हाल फिलहाल में CG पुलिस का रिजल्ट है उसमें लगा, लीलेश का भी जो हाल फिलहाल में CG पुलिस का है उसमें लगा, जनक है जो कि दोस्त भी है, उसको हम पढ़ाए भी है, तो यहाँ से भी CG पुलिस में लगा है। और ये रविंद्र पाल है, ठीक है, ये भी बहुत मेहनती बच्चा था जो कि SSC GD में लगा है। तो इतने सारे हमारे सिलेक्शन है, और जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसी चीज़ को मैं इन लोगों को पढ़ाया हूँ, वही मेथड से पढ़ाया हूँ। मतलब वो लोग पढ़ के अगर सिलेक्शन ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और हो सके तो इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आप नहीं पढ़ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी ऐसे बच्चे के पास इस वीडियो को भेजिए, है ना, जिसको नीड होगा, है ना, जो चाहता है कि मैं क्या बोलते हैं निःशुल्क रूप से अगर मेरे को अच्छा कोचिंग मिल सके, तो उस बच्चे के पास ज़रूर भेजिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर नहीं पता कितने बच्चों का अगर भविष्य बना सकता है, ठीक है। तो धन्यवाद, थैंक यू।